यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जून को 50 साल के हो जाएंगे। अगले 4 दिन हम उन्हीं से जुड़ी कहानियां लेकर आएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2017 से लेकर 2022 तक सीएम योगी की छवि किस तरह से बदली है। बात 2017 की है। 11 मार्च को यूपी में बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में रिकॉर्ड 325 पर जीत दर्ज की। 17 मार्च को ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ यूपी की कमान संभालेंगे। 19 मार्च को योगी ने शपथ ली। योगी को यूपी की कमान दिए जाने पर हर तरफ हैरत जताई गई। राष्ट्रीय मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ने उन्हें लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की। योगी को सीएम बनने पर जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। बहुत से लोग यहां तक मानते थे कि बीजेपी ने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि वो कट्टर हिंदूवादी नेता है, ठाकुर हैं और राजनाथ सिंह की काट के लिए उन्हें लाया गया है। कहा यह भी गया कि वो पहले हिंदू महंत हैं जो सीएम बने हैं, यानी उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। यूं तो योगी आदित्यनाथ 1998 से सांसद रहे, लेकिन जिस दिन उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली उसी दिन से इस बात पर बहस भी छिड़ गई कि क्या किसी मंदिर का एक महंत देश के सबसे बड़े प्रदेश की सरकार को चला सकता है। एक ऐसा सन्यासी नेता जिसे शासन चलाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और जो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करता है, किस प्रकार इतने बड़े राज्य की बागडोर को संभालेगा। लोगों के मन में आशंका जागी कि क्या अब उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों का जीवन सुरक्षित रह पाएगा या नहीं। कहा जाने लगा था कि अब बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का एजेंडा खुलकर सामने आ गया है और बीजेपी आलाकमान ने आरएसएस के साथ मिलकर सिर्फ इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना है। योगी सीएम बने तो विदेशी मीडिया ने उन्हें हिंदू उग्रवादी तक लिख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के एलन बेरी ने 12 जुलाई 2017 को एक आर्टिकल में लिखा, आदित्यनाथ खुले तौर पर कह चुके हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर बना देना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर इस आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, हिंदू मंदिर के उग्रवादी मुखिया की भारत की सियासत में तरक्की। उनके उग्रवादी शब्द लिखने से भारत में हंगामा मच गया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने एलन को निशाने पर ले लिया। आखिर में एलन ने अपनी सफाई में लिखा, हमने आक्रामक और प्रभावशाली अर्थ में उग्रवादी शब्द का प्रयोग किया था। ब्रिटेन के द गार्जियन ने लिखा, पवित्र गंगा नदी और ताजमहल वाले प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने जिस योगी आदित्यनाथ को बतौर नेता चुना है वो उनकी ही तरह हिंदू राष्ट्रवादी है। आदित्यनाथ एक हिंदू पुजारी हैं। योगी के सीएम बनने के बाद से ही उनकी प्रशासनिक क्षमता सवालों के घेरे में आ रही है। उनकी क्षमताओं को संदेह की दृष्टि से आंका जाने लगा, लेकिन योगी ने ऐसी समझ रखने वाले लोगों को अपने शुरुआती कामकाज और प्रशासनिक क्षमता से गलत साबित किया। पिछले 5 साल में उन्होंने जिस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन चलाया है, उससे ये तमाम आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। अपराधीकरण पर लगाम लगाने के साथ ही उन्होंने लगातार विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर अपनी विकासवादी सोच को साबित किया है। यूपी को बीमारू राज्य से निकालकर आधुनिक प्रदेश बनाने की इबारत भी लिखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि बीते 5 सालों में उनके राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। गैंगस्टर और माफियाओं पर नकेल कसने और उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने को लेकर उन्होंने जो सख्ती दिखाई, उससे योगी की इमेज एक सख्त प्रशासन के मुखिया के तौर पर बनी। उन्हें बुलडोजर बाबा तक कहा जाने लगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की चुनौतियों ने योगी आदित्यनाथ का नया रूप पेश किया। योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में कई ऐसे काम कर डाले और ऐसे एक्शन भी लिए कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी भारी दबाव में आ गए। जी हां, कोरोना काल के दौरान संक्रमित होने के बाद भी जिस तरह से वो दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहे, लोगों को राशन और आर्थिक सहायता पहुंचाई गई और अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते रहे, उन्होंने अपनी छवि लगातार कठिन मेहनत करने वाले नेता के तौर पर बनाई। 2022 तक आते आते उनकी इसी छवि ने उन्हें बड़े नेता के रूप में स्थापित भी किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी का एक ऐसा चेहरा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू राष्ट्र बनाने के बरसों पुराने सपने के रूप में साकार करता दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यह छवि आरएसएस के एजेंडे से भी मेल खाती है। शायद उनकी इसी छवि का परिणाम है कि विभिन्न राज्यों के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग सबसे ज्यादा की जाती है।
उनकी यही लोकप्रियता उन्हें बीजेपी का निर्विवाद नेता बनाती है। लोकप्रिय छवि के मामले में वो अपने कई वरिष्ठ नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी यही ताकत उन्हें मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री बनाने में मदद भी कर सकती है। तो ये थी योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। कल फिर हमारे साथ जुड़िए और कल फिर हम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानी लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें।